Friends, welcome back to my channel. A warm welcome to all in my channel Study Mind Spa. चलिए हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट। जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हीट है और क्लास 7 का 4th चैप्टर है। तो अभी हमने फाइबर टू फाइबर एक वीडियो नहीं अगर अपलोड हो पाया है तो कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। चलिए अब हम लोग क्लास 3 जो हमने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था कि जो हमारा क्या कहते हैं कि जो हमारी चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा था कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल से बने रहते हैं और जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट्स फाइबर से बने रहते हैं, ठीक है। और जो ये वुलन क्लोथ्स होते हैं ड्यूरिंग विंटर्स वो क्या होते हैं, कोल्ड आउटसाइड में हेल्प करते हैं। जब बाहर ठंडी रहती है तो हमें विंटर्स में ये हेल्प करते हैं। और गर्मियों में जो वेयर लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए, क्यों? क्योंकि ये हमें कूलनेस देते हैं, ठीक है। डार्क कलर कपड़े हमें बहुत जल्दी गर्मी देते हैं और लाइट कलर जो कपड़े होते हैं गर्मियों में वो अच्छे होते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड, आपने जो क्या होगा कि जो माइट हैव वंडर्ड किया होगा, देखा होगा कि जो हमारे पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है ना सूटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं या फिर पर्टिकुलर जो ड्रेसेस हैं कपड़े हैं वो सब पर्टिकुलर प्लेसेस के लिए ही बनी रहती हैं। हम लोग विंटर्स में क्या देखते हैं, यही देखते हैं ना कि जो विंटर में हम लोग फील कोल्ड करते हैं बाहर और घर में मतलब घर के अंदर वो फील कोल्ड होता है। फिर जब इनसाइड दी हाउस में ठंड लगती है, पर जब हम बाहर जाते हैं सनलाइट में तो हमें क्या लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है और गर्म लगता है, अच्छा लगता है, वी फील वार्म। यस, अब इन समर यू फील दैट हॉट इवन इनसाइड हाउस। तो अब जब समर होता है तो घर में भी उतनी गर्मी लगती है और अगर हम बाहर चले जाएँ तब भी वो उतनी गर्म लगती है। तो हाउ डू वी नो दैट द वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और नॉट, हॉट और कोल्ड, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट और कोल्ड है? देखो, हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, कैसे कि ये हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो हम इन सब चीज़ों के इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देना समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया, इन अ डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हॉट रहती हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा पहले ऑब्जेक्ट कोल्ड और कूल, वार्म और हॉट, ठीक है। तो ये दी गई है, तो स्पून इन अ टी कप, तो ये वार्म होगा, ठीक है। तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा हैंडल, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो। ये देखिए इधर आते हैं तो क्या कह रहा है, हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, कुछ गर्म रहते हैं तो कुछ ठंडे रहते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू कॉमनली सी इन द टेबल 4.1। in 4.1 table you can see, let me move firstly, see here it is saying we do not touch, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो ज़्यादा गर्म होती है उसको हमें नहीं छूना चाहिए। येस, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव, हमें जब हम कैंडल फ्लेम या फिर स्टोव को टच कर रहे हो तो हमें एकदम केयरफुली से टच करना चाहिए और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं होती टच करने के लिए। ओनली इन द फ्यू केसेस वी नीड टू हैव दैट, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है जो सम ऑब्जेक्ट्स, देखो जो कोल्ड होती है ना और विद वाइल सम आर हॉट, कुछ गर्म होती है तो कुछ ठंडी भी होती हैं। और हम ये भी जानते हैं ना कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो ठंडी होती हैं और कुछ और ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं कोल्डर होती है, एक दूसरे से अगर डिफरेंस करें। और देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन एंड दी कोल्डर। तो हम कैसे पता करते हैं कि ठंडी चीज़ है या फिर गर्म है? तो हमें ये पता, टचिंग सेंस होता है हमारे अंदर, सेंस होता है ना, सेंस ऑफ टच, उससे हम रिलाई करते हैं, हम उस पर रिलेबल होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि सच बात है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 4.1 दी गई है। यस, एक्टिविटी 4.1 दी गई है, इसमें कहा गया है कि आपको क्या लेने, 3 कंटेनर्स लेने हैं, एक में हॉट लेना है, एक में कोल्ड लेना है और एक को मिक्स कर देना है दोनों वाटर से। अब आप जब देखोगे ए वाले में तो गर्म पानी था, बी वाले में ठंडा पानी था और सी वाले में मिक्स था। तो अब देखते हैं यहाँ पर 3 टब्स लेने हैं, कंटेनर्स लेबल करना है ABC, फिर कोल्ड वाटर एक में डालना है, एक में हॉट डालना है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, हाँ जी। फिर कह रहा है कि जो हमारा बी को मिक्स कर देना है, कोल्ड एंड वाटर जो बी वाला और ए वाला है ना, उन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे
मीन्स मिक्सिंग करेंगे प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए हॉट वाटर को हम अगर कंटेनर सी और कोल्ड और हॉट वाटर को डालें तो हमें नॉर्मल पानी ही दिखेगा। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन द कंटेनर बी। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2 to 3 minutes पुट द हैंड्स सिमिलरली। जल्दी से उसको क्या करना है, आपको पोंछ के आपको जल्दी से उसको सी, पहले आपको ए में डालना है, ठीक है, पोंछ के नहीं, सबसे पहले आपको ए में डालना है, ओके, देन बी में डालना है, ठीक है। जब आप ए में डालोगे तो वो हॉट रहेगा, येस इट विल बी हॉट, देन इन बी इट विल बी कोल्ड, व्हेन यू गोना सी1, ठीक है, ये C1 इट विल बी मिक्स्ड, येस इट विल बी नीदर कोल्ड हॉट, नीदर कोल्ड नीदर नॉर हॉट, ठीक है। तो सेम फीलिंग आएगी। अब यहाँ पर बूझो कि कुछ कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट सेंस ऑफ टच। हम हर वक्त क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ टच में नहीं रिले कर सकते हैं। इज़ हॉट और कोल्ड, ये हॉट है या फिर कोल्ड। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कभी कभी वो हमें झूठ भी ठहरा देता है, ठीक है। और अब हमें जो रिलाई करना है, सी हाउ डू वी, अब हमें कैसे, बूझो की जो कन्फ्यूजन है वो कह रही है कि अब हम कैसे, ठीक है। अब वो बताइए किस तरीके से हम लोग रिले तो हर वक्त नहीं रह सकते हैं, ठीक है, हर वक्त तो चीज़ गर्म या ठंडी नहीं रहेगी, और भी कोई ऐसा हो सकता है कि वो हर वक्त ठंडी है, तो हमें इस पर रिलाई नहीं रहना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। A reliable measure of hotness of an object is its temperature, ठीक है। जो हमारा रिलायबल मेजर है, जो हमारा उस पर रिलाई करते हैं हम लोग, ठीक है, उस पर अब जो मेजर आया, ठीक है, अभी जो या फिर वो गर्म है या फिर जो हॉटनेस है या फिर कोल्डनेस है उसकी, वो जो उसका था वो टेम्परेचर था, क्या होता है। और ये जो बहुत अच्छी एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो हेडिंग इट इज़ ऑफ टेम्परेचर, ओके। द टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि हॉट है या फिर कोल्ड है बाय टेम्परेचर से हमें पता चल गया। अब हम लोग हर वक्त टेम्परेचर पे तो रिलाई नहीं करेंगे कि टेम्परेचर हाथ डाल के दे पता चल गया, नहीं, अब हमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। थर्मामीटर होता है इस चीज़ का क्या होता है, इस चीज़ के टेम्परेचर पता करने के लिए डिवाइस है जो मेज़र करती है टेम्परेचर को। टेम्परेचर तो हमें पता चल गया कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है, बट हमें इतना पता चला है कि ये सच में ऐसा है कि नहीं। वी डोंट ऑलवेज रिलाई ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आप देखते हैं यहाँ पर, ओके, क्या दिया गया है, मेजरिंग टेम्परेचर। हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर तो जो हमारा थर्मामीटर होता है, रिकॉल क्या कह रहा है, जो आपको यहाँ पर रिकॉल करना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारा थर्मामीटर होता है, हमें कभी फीवर आता है या फिर हमें कोल्ड होता है या फिर हम इल होते हैं, तो हमारे मम्मा पापा क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो हम तुम्हारा थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप लेते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि मम्मा कहती है कि आइए मैं आपका टेम्परेचर देख लेती हूँ। तो ये टेम्परेचर क्यों देखती हैं, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे अगर तो यस, तो जब हमें फीवर होता है, यस, जब हम फीवर होता है या फिर हम इल रहते हैं, तो मम्मा कहती है ना लाइए हम थर्मामीटर से देख लेते हैं। वाई शी सेज इट, ओके, इट हैज़ बीन कमिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर आते हैं, जो अब हम लोग फीवर में एक्चुअली करते हैं ना, वो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर हमारे घर में होता है, बट जो हमारा टेम्परेचर नापने के लिए होता है वो डिफरेंट टर्म में वो होता है, ठीक है। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, टू मेजर द आवर बॉडी टेम्परेचर, तब हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। होल्ड द टेम्परेचर थर्मामीटर इन योर हैंड, तो वो तो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर का। आपको क्या करना है, यहाँ पर थर्मामीटर को अपने हाथ में लेना है और एग्जामिन इट केयरफुली। देखिए अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको वो जो अगर आपके पास नहीं थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करना है क्लिनिकल थर्मामीटर जो दिखाई गई। तो आपकी एक्टिविटी हो गई। हम लोग यहाँ पर आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्या कह रहे हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है। तो उसमें क्या कह रहा है, पहले तो यहाँ पर रीड करिए। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज़ अ बल्ब, ठीक है, बल्ब तो नहीं दिखाया गया, बट येस वी हैव अ, ये देखिए आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये जो चीज़ दिखाई गई है ये एक नैरो ट्यूब है, एकदम स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। इट हैज़ बल्ब एट वन एंड, तो यहाँ पर एक बल्ब रहती है,
आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल। अब यहाँ पर हमें बताया गया है जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है ना, उसमें एक तो लॉन्ग नैरो होता है और फिर यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है उसमें, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, एक बल्ब होता है। अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन, उसमें एक स्मॉल शाइनी मर्करी होता है। यहाँ पर आप देखोगे, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्मॉल शाइनी मर्करी दिख रहा होगा आपको। वो मर्करी कोई प्लैनेट नहीं है, इट्स इज एक्चुअली अ केमिकल विच हेल्प्स इट ओके टू एक्चुअली मेजर द टेम्परेचर. If you do not see the mercury thread, rotate the temperature a bit till you see. If you will also find a scale of thermometer, the scale we use in the Celsius scale indicated by degree Celsius. Now a temperature, जो टेम्परेचर होता है कहाँ तक का रीड करता है, क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो कहाँ तक का रीड करता है, 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना ही रीड करता है। रीडिंग का थर्मामीटर में बताया गया कि रीड कैसे करते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर कैसे रीड करते हैं हम लोग, हम बताते हैं। तो सी यस, यहाँ पर हमें अच्छे से डायग्राम दिया गया है। ये आपका थर्मामीटर होता है, यस, बट ये कौन सा थर्मामीटर है, ये आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, इट्स नॉट अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आपका ये वाला थर्मामीटर है जो यहाँ पर एक गर्ल ने लिया है ना, यही आपका वो टेम्परेचर वाला है। आइए अब हम लोग यहाँ आते हैं रीडिंग थर्मामीटर के बारे में समझते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट टू हाउ टू रीड द थर्मामीटर। थर्मामीटर को कैसे रीड कर सकते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ द डिविजन्स। तो यहाँ बताया गया क्या है कि यह कि जो थर्मामीटर है ना उसके बारे में समझते हैं। और जो फर्स्ट नोट अगर आप लिखोगे तो वो है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट करता है टू बिगर मार्क्स से, किससे इंडिकेट करता है, दो बिगर मार्क्स से, छोटे मार्क्स से नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, प्रिकॉशंस हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। shown by smaller marks between these marks. So suppose bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो हमारा जो ये थर्मामीटर है ना, बिगर डिजिट से, छोटे डिजिट से शोन करता है, बट यहाँ पर जो बिगर मार्क्स होते हैं रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स, 1 डिग्री होती है पर क्या होता है 5 डिविजन्स निकलते हैं। अब किस तरीके से आप इस चीज़ को इस तरीके से रीड कर सकते हो, कैन रीड 1/5, अगर हम लोग इसको करते हैं डेसिमल में चेंज तो आएगा 0.2, ठीक है। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई ऐसा कोई पर्सन यूज़ कर लेता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे धुलकर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धुलकर यूज़ करना चाहिए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट एज अ फ्यू जॉक्स। जॉक्स होता है आपको शेक करना है उसको 2 to 3 टाइम, ठीक है। द जॉक्स विल ब्रिंग द लेवल मर्करी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। अगर आपको देखना है अपना टेम्परेचर तो आपको सबसे पहले इसको 35 डिग्री से कम सेल्सियस तक लेकर जाना पड़ेगा। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। आफ्टर 1 मिनट टेक अ थर्मामीटर आउट, नोट द रीडिंग। आपको क्या करना है, सबसे पहले थर्मामीटर को टंग के नीचे रखना है। यू कैन एक्चुअली कीप इट ओके, एंड ये सबको पता है, मम्मा रखवाती है, ठीक है। और फिर हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो काउंट कर लेगा। तो टेम्परेचर जो होगा ऑलवेज स्टार्ट किससे होगा, यूनिट डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या आपके ऑब्जर्वेशंस थे आपने देखे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है जो ब्लैक्स दिया रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट द टेम्परेचर स्टार्टेड विद इट्स यूनिट। जो हमारा होता है वो 37 डिग्री से शुरू होता है। भाई हम लोग प्रिकॉशंस देखते हैं, प्रिकॉशंस क्या है हमारे। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है हमें, जो प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते समय हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें जब कोई यूज़ कर चुका है तो हमें उसे अच्छे से वॉश करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो मर्क्यूरी लेवल है ना वो 35 डिग्री से नीचे हो या बिलो हो, ठीक है। और क्या करना है, हमें थर्मामीटर रीड करना है कब, जब लेवल टेम्परेचर क्या हो, लाइन ऑफ द साइट, लाइन पे ही हो, साइट की लाइन पर हो, तभी हमें ये करना है। फिगर 4.3 में आप देख सकते हो कि इसमें कैसे देख रही है वो
करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, कैसे करेक्ट थर्मामीटर रीड किया जाता है। अब आपको जो आपका थर्मामीटर है उसको क्या करना है, एक हार्ड ऑब्जेक्ट से क्या करना है, हिट कर, इफ़ इट हिट्स, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट से हिट हो जाती है तो वो ब्रेक हो जाएगी, इट कैन ब्रेक। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बल्ब वाइल रीडिंग इट, बल्ब मत टच करिए क्योंकि जो टेम्परेचर होगा गर्म होगा तो फट सकती है बल्ब छूने पे, तो इसीलिए आपको नहीं छूना है वो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ एक्टिविटी दी गई है करने के लिए। नाउ इन अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन की बॉडी टेम्परेचर में may not be 37 डिग्री, इट कुड बी स्लाइटली बी हायर और स्लाइटली लोअर। देखो 37 डिग्री से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इट्स एग्जैक्ट थिंग एक्चुअली दैट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज एवरेज बॉडी टेम्परेचर फॉर लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो डिज़ाइन होता है वो क्या करता है, थर्मामीटर टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के लिए ही होता है। अब क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी नॉर्मली क्या करती है, बिलो 35 डिग्री होती है और अबव 42 डिग्री होता है। दैट इज द रीज़न द थर्मामीटर जो होती है रेंज होती है 35 टू 42 डिग्री, ठीक है। यही है, मतलब कि यही रीज़न है कि जो ये जो थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से टू 42 डिग्री सेल्सियस तक ही इसकी रेंज रहती है, ठीक है। बूझो गॉट एन आई नॉटी आइडिया, जो बूझो है इसके अंदर एक नॉटी आइडिया आता है कि ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर बट ही स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग डू सो, ठीक है। जो बूझो है एक नॉटी बॉय है, उसके अंदर क्या आता है, एक आइडिया आता है टू एक्चुअली मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क। तब उसको क्या करती है, पहेली रोकती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इट गोना हार्म दैट थिंग। अगर उसने बल्ब छू दिया उस समय पर, इन सब मिल्क को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी तो इतना ही है। लेबोरेटरी जो थर्मामीटर हम लोग उसको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट दैन दी ह्यूमन बॉडी। आपको किसी की ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट को क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करके नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट कैन बी ब्रेक। अगर आप इसको करते हो सनलाइट में रखते हैं, फिर आप इसको फ्लेम के पास रखते हो, गैस स्टोव की जो फ्लेम होती है वहाँ पर रखते हो तो वो ब्रेक हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर उसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो देखिए बहुत बड़ी बन गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।